जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट विद आरजे मावस खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। राइट लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107 और जैसे कि आपको पता है आप सब लोगों को इंतजार था बीना चौधरी का, आगे बीना चौधरी कब आएंगी, हम उनसे कब बातें करेंगे। तो बिल्कुल बीना हमारे साथ हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वर्ल्ड स्टाइल एक्ट्रेस, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी, उनको हम कहते हैं वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बीना चौधरी, कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, ग्रेट। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। वेलकम मैडम। अच्छा बीना, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आपको मैं जब से देख रही हूँ आप बड़ी प्यारी नजर आ रही होती हैं, बहुत खूबसूरत हैं आप माशाल्लाह, तो इसका सीक्रेट क्या है? इसका बस खुश रहती हूँ और पॉजिटिव है। कभी किसी चीज को मैं नेगेटिव नहीं सोचती, और कभी नेगेटिव हो भी जाता है तो कहती हूँ इसको वजह से हुआ होगा, ये किसी ने कुछ नहीं, हर चीज को पॉजिटिव, हर चीज़ को पॉजिटिव लेती हैं आप। ग्रेट, ज़बरदस्त, ये रीज़न है आपकी खूबसूरती का, माशाल्लाह से बहुत प्यारी लगती हैं। अच्छा, आज मैं सुबह में कह भी रही थी और वैसे भी मतलब मैं आपको जब भी देखती थी शुरू में तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आप सबा फैसल की बहन है, आपकी बहुत रिजेम्बलेंस आती है उनसे। किसी और ने कहा आपसे कभी ऐसा? बहुत सारे लोगों ने कहा, इवन के सबा फैसल कभी ऑनियर जा रही होती है तो वो समझती है कि ये मैं हूँ। अच्छा। और कभी सपने लगा हुआ होता है तो हल्का सा मुझे भी कभी लग जाता है कि ये मैं। हाँ। एक दफा बहुत मजे की बात हुई कि एक दफा हम एक ही सेट पे दो, मेरा एक सीरियल ऑनियर जा रहा था और वो मेकअप सीट पे बैठी मेकअप कर रही थी और पीछे LED पे वो प्ले चल रहा था। तो वहां से देख रही थी कि ये मैंने कौन सा प्ले किया है, ये क्या किया है मैंने। और थोड़ी देर बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा, अच्छा दीना ये तुम हो। उन्होंने प्ले कौन सा किया? मैंने तो नहीं किया। ये कौन सा प्ले है? तो इतनी रिजेम्बलेंस है कि हम दोनों को खुद को भी प्रॉब्लम हो जाती है कभी। अच्छा ना, मतलब मुझे भी हमेशा से ये लगता था, मैं शुरू में यही समझ रही थी कि शायद ये सबा फैसल की छोटी बहन है जिन्होंने काम करना शुरू किया है, और मैं हमेशा यही समझ के देखती रही। फिर मैंने आपका जब देखा तो अंदाजा हुआ कि नहीं, ये तो नहीं है, उनकी बहन तो नहीं है, लेकिन मिलती बहुत है आप दोनों। नहीं, मैं बहन नहीं हूँ। ये इत्तेफाक है कि रिजेम्बलेंस है, लेकिन मैं बहन नहीं। सही सही। अच्छा बीना, अब मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपने कब से शोबिस स्टार्ट किया था, आपका बचपन के बारे में, क्योंकि बहन तो आप सबा फैसल की नहीं है, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन आपकी फैमिली क्या है, आपका बैकग्राउंड, आपने कैसे एक्टिंग में आई, इस इंडस्ट्री को कैसे ज्वाइन किया? मेरा ताल्लुक एक लैंडलॉर्ड फैमिली से है, मुल्तान से है। हम लोग बचपन से वहाँ रहते थे, गाँव में रहते थे। मैट्रिक गाँव से किया था। फिर स्टडी के लिए हम लोग शहर शिफ्ट हुए, मुल्तान शहर में, और फिर वहाँ मैंने मास्टर किया। उसके बाद मुझे शौक था टीवी में आने का, रेडियो करने का, बट मेरी फैमिली की तरफ से परमिशन नहीं थी। अच्छा। तो अम्मा को किसी तरह मैंने बना लिया था कि अम्मा चले रेडियो तो करने गए थे, तो मैंने रेडियो किया। इसके बाद कुछ अर्से मैंने रेडियो किया, बट वो मुश्किल हो रहा था अब्बा से छुपाना, सब करना। तो उसके बाद शादी हुई, बहुत अर्ली एज पे शादी हुई। तो जिन साहब से मेरी शादी हुई, उनको शौक था रेडियो करने का, उनको शौक था पियानो बजाने का, उनको शौक था सिंगिंग का। वो तो खुद तो वो पूरी नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने मुझे परमिशन दे दी क्या चले जाए आप रेडियो करें। तो फिर मैंने रेडियो मुल्तान सेंटर से मैंने अपने काम की जो है इब्तिदा की। वहाँ मैं एक लेट नाइट प्रोग्राम था वो करती थी, एक अर्ली मॉर्निंग का था वो करती थी। तो वो करते करते कोई 10-12 साल मैंने रेडियो पे एज ए आरजे काम किया। इसके बाद मैंने एक लाहौर सेंटर का, CTV सेंटर का चिल्ड्रन ड्रामा किया। तो वो चलते चलते फिर सफर यहाँ तक आ गया। अच्छा, ये तो जब आपने ड्रामा किया था, ये किस वक्त की बात है? ड्रामा मैंने किया था 2009 में। 2009 में आपने पहली दफा ड्रामा किया, तो वो कैसा, मतलब एक रेडियो का एक्सपीरियंस, आपको शौक था रेडियो का, फिर रेडियो से जब टीवी पे आई है तो किस तरह लगा, क्या मतलब फर्क क्या महसूस हुआ आपको? जी लिसनर्स, वेलकम बैक। बीना चौधरी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं और बीना से हम बात करते हैं। हेलो बीना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बीना, अब आपको बिल्कुल क्लियर आ रही है आवाज? मुझे भी आपकी बिल्कुल सही है। जी मुझे भी।
जबरदस्त, ग्रेट। तो बीना, मैं आपसे पूछ रही थी कि जब आपने रेडियो ज्वाइन किया और रेडियो पे इतने अरसे काम करने के बाद फिर आप टीवी पे गई, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? बिल्कुल चेंज है ना, क्योंकि पहले तो सिर्फ आवाज की दुनिया जिसमें आपको कोई देख नहीं रहा, और उसके बाद फिर आपने अपना फेस दिखाना भी है, एक्सप्रेशन भी देने हैं, तो वो मुश्किल हुई थी कुछ उसमें ढलने में? नहीं, मुझे मुश्किल बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मुझे बचपन से ही मेरे अंदर एक बॉर्न एक्टर था। जब मैं स्कूल में या कॉलेज में गई तो मुझे टीचर्स कहते थे कि मैं आपको एक 1 लाइन दे रहा हूँ, आप ये स्टोरी बनाएं और एक्ट करें। तो मैं एक लम्हा लगाती थी उस स्टोरी बनाने में और फिर एक्ट करने में, तो इसलिए मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई। लेकिन रेडियो करने से मुझे फायदा हुआ कि मैंने जब टेलीविजन में आई तो मेरी आवाज रिफाइन हो चुकी थी, मुझे जुमलों से खेल आता था, मुझे आवाज का उतार चढ़ाव आता था, जिसकी वजह से मैंने टेलीविजन इंडस्ट्री में बहुत जल्दी क्लिक कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अगर शायद मैं रेडियो करके नहीं आती तो मैं इतनी जल्दी फेमस नहीं होती, क्योंकि आपकी आवाज, आपके जुमलों की अदायगी, आपका उतार चढ़ाव, ये बहुत मैटर करता है एक्टिंग में भी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आपने फिर माशाल्लाह से बड़ी कामयाबी के साथ टीवी को ज्वाइन किया, जो कि हम देख ही रहे हैं। और हाँ, माशाल्लाह से। अच्छा, एक चीज मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप हमेशा सपोर्टिंग रोल्स में क्यों आई? आपने लीड क्यों नहीं किया? क्योंकि आप इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं, इतनी खूबसूरत हैं, शादीशुदा भी नहीं लग रही होती हैं आप, तो क्यों नहीं किया आपने? एक्चुअली मैं कैरेक्टर एक्टर बनने आई थी, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं हीरोइन आऊंगी। जबकि मैंने काम शुरू जब किया था, मेरी एज कोई 30 साल थी तब, मेरी एज ज्यादा नहीं थी और मैं बहुत दुबली पतली थी। लेकिन चूंकि मेरे अंदर एक एक्टर बनने का शौक था, और जब चुनरी मैंने प्ले किया तो उन लोगों ने बाकायदा मुझे बहुत तरीके से कन्वे किया कि शायद मैं मना ना कर दूं इस कैरेक्टर के लिए। वो एक कैरेक्टर था गांव की औरत का, जो कि बहुत काली है। अच्छा। और वो तंदूर पे रोटियां भी लगाती हैं, वो दूध भी भैंसों का निकालती हैं, वो उपले भी बनाती हैं, इस टाइप का। तो उन्होंने बकायदा मेरी एक मीटिंग रखी और बड़ा मैं कहूँ कि ये मुझे क्यों इतनी चीजें समझा रहे हैं। जब एंड में उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर है, देन मुझे समझ आई कि ये जो इन्होंने इतनी कहानी बुनी थी वो उसकी रीजन क्या थी। तो मैं बहुत गोरी हूँ, और उनको था कि शायद इनका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर है और ये बहुत यंग है, मे भी ये कैरेक्टर नहीं करेंगी। लेकिन मेरे अंदर तो एक एक्टर था, तो मैंने कहा ठीक है मैं करूंगी। तो वो जब हम सेट पे जाते थे, एक काला महलूल टाइप कुछ बनता था और वो ब्रश से मेरे बॉडी पे पेंट किया जाता था, मुझे सांवला किया जाता था। और मेरे बालों पे उस एज में पूरा वाइटनर लगा के मुझे एक गांव की एक बुढ़ी औरत, मिडिल एज औरत और बिल्कुल काली कुलोटी औरत बनाया गया था। और वो कैरेक्टर मैंने इतना अच्छा किया था कि उसके बाद मुझे मुल्तान से लाहौर जाना पड़ता था काम के लिए, सीरियल्स के लिए। मुझे इतनी ऑफर्स हुई कि मैं मुल्तान से जाती थी लाहौर काम करने। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। तो वो हमारा फिर ये इंडस्ट्री ऐसी है कि छाप लग जाती है। जब आप एक बार कोई कैरेक्टर कर लेते हैं तो कहते यार वो उसने फलां बड़ा अच्छा कराया था, उसको कराओ। तो मैं शुरू से ही मदर के कैरेक्टर से मैंने काम शुरू किया, तो वो आज तक मदर के ही कर रही हूँ। और मुझे कोई इसमें मायूब भी नहीं लगता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी अर्ली एज में शादी हुई थी, तो मुझे तो मजा आता है। मुझे लगता है कि फील आती है आपको, क्योंकि मैं आई कैरेक्टर एक्टर बनने के लिए थी, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे हीरोइन आना चाहिए। तो हीरोइन की बहुत कम लाइफ होती है, कैरेक्टर एक्टर सारी जिंदगी सरवाइव करता है। हाँ, लेकिन फिर भी आप दिखती हीरोइन है, आप दिखती बिल्कुल हीरोइन सी हैं और बड़ी प्यारी लग रही है। ये तो मेरे फैंस का, मेरे चाहने वालों की आंखों का कमाल है। बाकी मैं अम्मा हूँ। नहीं, बिल्कुल मुझे पता है। और भी माशाल्लाह से आपकी बेटी हरीम ने ड्रामा भी किया है, घिसी पिटी मोहब्बत में उन्होंने रोल किया, तो बड़ी अच्छी एक्टिंग की है हरीम ने माशाल्लाह से, ग्रेट। हरीम माशाल्लाह, हरीम भी बॉर्न एक्टर है। हरीम ने 5 साल की उम्र में एक जियो पे प्ले आता था तेरे पहलू, उससे स्टार्ट किया था। और बीच में फिर मैंने उसे काम नहीं करने दिया कि ये सिर्फ एक्टिंग की तरफ निकल जाएगी, स्टडी का प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अब उसने किया है कोई 7-8 साल बाद घिसी पिटी मोहब्बत, जिससे उसको बहुत फेम मिला, लोगों ने उसकी एक्टिंग को बहुत पसंद किया। और इंशाल्लाह आप बहुत जल्द उसे स्क्रीन पे डिफरेंट कैरेक्टर्स पे, रोल्स में देखेंगे। बिल्कुल। और मुझे बड़ी हैरत हुई थी देख के कि वो भाई आपकी बेटी है, क्योंकि लग नहीं रहा था ना, बिल्कुल माशाल्लाह से बराबर की आप लोग लग रहे होते हैं। राइट, थैंक यू जी। तो अच्छा, इसका कुछ हमें सीक्रेट भी बताएं कि इतना फिट आपने कैसे रखा हुआ है? ये गॉड गिफ्टेड है या इसके लिए कुछ करती हैं अलग से आप? नहीं, गॉड गिफ्टेड नहीं है। मैं इसके लिए एफर्ट करती हूँ। मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ और उसके बाद मैं नमाज पढ़ती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ,
हेल्दी फूड लेती हूँ मैं, नो स्मोक, नो छालिया, नो सुपारी, नो चाय, नो कॉफी, नो ग्रीन टी, कुछ भी नहीं लेती मैं। अच्छा। सिर्फ फल खाती हूँ। हाँ। एक हेल्दी खाना खाती हूँ। हाँ। और सिर्फ मेरी लाइफ में फल है। मेरी फ्रिज में कुछ नहीं होगा खाने को, लेकिन फल जरूर होंगे। मैं सेट पे जाते ही स्पॉट बॉय पूछता है मैम क्या चाहिए, तो मैं कहती हूँ फल चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो सारा दिन मैं स्पॉट बॉय को आवाज नहीं देती, वो मुझे एक फल की टोकरी ला देती है। मैंने सारा दिन वही गाहे बगाहे आते जाते सीन्स करके, सारे हम थक जाते हैं, एनर्जी बहुत लगती है काम में, तो वो खाती रहती हूँ बस। और एक्सरसाइज करती हूँ और पॉजिटिव रहती हूँ बस। राइट। तो ये सीक्रेट है आपका, यानी ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स खाने से बीना चौधरी जैसा कॉम्प्लेक्शन और बीना चौधरी जैसी स्मार्टनेस हमें मिल सकती है। आप पॉजिटिव सोचें और कोई ऐसी चीज आप अपनी डाइट में नहीं रखें जो आपको इंटरनल वीक करे। बिल्कुल। आप अगर इंटरनल स्ट्रांग हैं तो फिर आप जिंदगी में फाइट कर सकते हैं। अगर आप इंटरनल वीक हैं तो आप जिंदगी में कहीं फाइट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जब आप टीवी कहीं आपको सांस का इशू आ जाएगा, कहीं आपको फिजिकली इशू आ जाएगा, कहीं आपको एक्सप्रेशन का इशू आ जाएगा। ये हमारा काम जो है ना, ये वो क्या कहते हैं ना कि एकदम वही नाजिल होना, ये वो वाला काम है। एकदम आपका माइंड क्लिक करता है, आप कुछ से क्या कर जाते हैं। बिल्कुल। तो वो तब होता है जब आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो सेहत का ख्याल रखना वैसे भी खैर सबके लिए जरूरी है, लेकिन आपकी फील्ड भी ऐसी है, हमारी फील्ड तो उसमें ज्यादा स्पेशली इसके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए कि आप अच्छा ख्याल रखें अपना। बिल्कुल सही बात है जी बीना। तो जब आप देखा करती थी बचपन में, जैसे आपने कहा कि आपको शुरू से शौक था कि आपको टीवी ज्वाइन करना है, तो बचपन में वो कौन से सीरियल्स और कौन से लोग हुआ करते थे जिनसे आप बहुत ज्यादा इंस्पायर थी? यार बड़ी मजे की बात बताऊं, मेरा एक दीनी घराना है। मेरी अम्मा शटरकॉक बुर्का पहनती थी। अच्छा। मेरे अब्बा चौधरी है, मुल्तान शहर गांव के, उसके पास एक गांव है वहां के। और बहुत पाबंदी और बहुत इन चीजों में हमने वक्त सारा। मैं 8th में थी जब हमारे घर टीवी आया। मैं 5th में थी जब हमारे घर लाइट आई। उससे पहले हम लकड़ियां जलाते थे और दिए जला के हम स्टडी करते थे। और इवन के मेरे खानदान में मैट्रिक के बाद लड़की को पढ़ाते नहीं है, बस मैट्रिक की और शादी कर दो। वाहिद मैं हूँ जो मैं घर से मैं निकली, मैंने पढ़ा और इस तरह से फाइट की। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे टेलीविजन में मैं कभी आ सकूंगी, मुझे कभी चांस मिलेगा। बचपन में क्या था कि हमारे अब्बा डेली अखबार आता था, मेरे अब्बा अखबार पढ़ते थे। मैं और मेरा भाई अखबार पढ़ते थे और उसमें से ड्रामों की खबरें देखते थे। और मैंने एक डायरी बनाई हुई थी जिससे आपने भी शायद देखा हो कि वो एक पेज आता था जिसपे सारे ड्रामों की क्लिप्स लगे हुए होते थे और फिल्मों के लगे होते थे। जी बिल्कुल। वो मैं सारी फिल्मों की और ड्रामों की कटिंग काट के उस अपनी डायरी पे चिपकाती थी। ये मेरी हॉबी थी। अच्छा। और उसके बाद शान और रीमा नए आए थे उन दिनों। तो मैं कहती थी कि मैं शान के साथ एक्टिंग कर रही हूँ, मैं रीमा के साथ एक्टिंग कर रही हूँ। मैं सोती थी तो मुझे ख्वाब में सपने आते थे कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ। और हमारे अब्बा रेडियो सुनते थे तो हमें परमिशन नहीं होती थी कि हम रेडियो पे गाने सुन लें या कोई ड्रामा सुन लें। तो अब्बा जब सो जाते थे तो मेरा भाई चुपके से चोरी जाता था आहिस्ता आहिस्ता और उनकी चारपाई के नीचे से वो रेडियो उठा के लाता था। फिर हम दोनों इतनी शदीद गर्मी में कमरे में बैठ के हल्की आवाज करके, एक ड्रामा आता था कोई 9 बजे पता नहीं कौन सा रेडियो पे, अच्छा, तो वो हम सुनते थे। सही। तो इतनी अंदर एक लगन थी, करेज थी एक्टर बनने की कि खुदा ने वो पूरी कर दी। आप कहते हैं कि आप किसी को चाहें और इस कदर चाहें तो वो खुदा की कुदरत भी आपका साथ देने लगती है कि चाहे आप ये काम करें। तो मेरे साथ वो वाला सीन हुआ है। बहुत हैरत अंगेज बात है। और ये इससे ये भी पता चलता है बीना कि अल्लाह ने आपकी डेस्टिनेशन जो है ना वो फिक्स की हुई होती है। अल्लाह को पता होता है कि आपने कहाँ जाना है, हाँ, क्या बनना है। और जब मैं गांव में पढ़ती थी तो हम कोई 5-6 किलोमीटर पैदल चल के, हमारा स्कूल बहुत दूर था, तो हम 5-6 किलोमीटर चल के जाते थे स्कूल तक। तो हमारी जितनी भी गांव की लड़कियां थी, हम कोई 8-10 लड़कियां मिलके जाया करती। तो जब हम रास्ते में थक जाती थी तो हम एक आम के पेड़ के नीचे बैठ के बातें करते थे कि तुमने क्या बनना है, तुमने क्या बनना है, अच्छा तुम पढ़ लोगी तो तुम क्या बनोगी। और मुझसे जब वो पूछती थी तो मैं कहती थी मैं तो एक्टर बनूंगी। तो वो कहती थी, एक दोस्त में कहती थी कि हाँ हमें तो लगता है तुम एक्टर बन ही जाओगे, जितना तुम्हारे अंदर
पैशन है इसके लिए, जितना तुम शौक रखती हो तुम बन जाओगी। तो मैंने कहती थी यार हाँ मेरा सपना तो है, बट मेरा जो खानदान है मुझे कभी बनने नहीं देगा। लेकिन अब मैं जब स्टार बन गई तो मैं 2 साल पहले अपने उस गांव गई, तो मेरी उन क्लास फेलोज से मुलाकात हुई, तो वो अपने बच्चों को मेरी स्टोरी बता रही थी कि ये देखो ये वो थी जो ऐसे हम एक पौधे के नीचे बैठते थे, वो पौधा अभी भी था, उस पौधे के नीचे हम बैठते थे और हम ये बातें करते थे, हमें ऐसे कहते थे कि तुम एक्टर तुम बन जाओ। और वो हैरान कि आज तुम स्टार बन गई और हम घरों में चूल्हे जला रहे हैं। हाँ। हम बच्चे पाल रहे हैं बस बैठ के। हाँ सही बात है। मतलब ये लगन सच्ची हो तो देखिए सब इंसान जो चाहे कर सकता है, उसके लिए फिर बनती जाती हैं राहें। अक्सर लोग ऐसे बोलते हैं ना कि नहीं हमें तो जी नहीं मेरा बिलीव नहीं है इस पे। मेरे अंदर मैं सोचती हूँ कि अगर मैं ये सोचूं कि मुझे ये दीवार तोड़नी है इस वक्त, तो मेरे पास कुछ भी नहीं और मैंने दीवार तोड़नी है, तो मैं वसाइल पैदा करूंगी उस दीवार को तोड़ने के लिए। और मैं दीवार तोड़ूंगी। जबकि आपके अंदर करेज नहीं है ना, आप खुद सोचते हैं आप ने छोड़ा हुआ कोई कर देगा, कोई नहीं करता। आपको खुद कर एफर्ट करनी पड़ती है और फाइट करनी पड़ती है अपनी जात के लिए, अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। तो आप फाइट करेंगे तो सपने पूरे होंगे, नहीं करेंगे तो घर बैठे तो सपने कोई भी नहीं पूरे करेगा आपके। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। मैं बचपन में ख्वाब देखती थी कि मेरे पास गाड़ी होगी, मैं यूं गाड़ी चलाऊंगी, मैं ड्राइव करूंगी, मैं लॉन्ग ड्राइव किया करूंगी। बट मैं एक लम्हे के लिए सोचती थी कि ये होगा कैसे। और एक वक्त आया कि मैं मुल्तान से लाहौर ड्राइव करके आती जाती। सही। और मुल्तान से लाहौर उन दिनों को 5 घंटे की ड्राइव थी। 2010 में मुल्तान से लाहौर की ड्राइव जो थी कम से कम 5 घंटे की। और मैं जाती थी शूट करके 2 दिन की, फिर गाड़ी ड्राइव करके फिर वापस मुल्तान आती थी। और वापस मुल्तान आके अगले दिन मेरा शो, उसी दिन अगर मैं दोपहर को 4 बजे पहुंची हूँ तो मेरा 6 बजे शो होता था रेडियो पे और मैं शो करने जाती थी। वाह भाई जबरदस्त। ये मेरे अंदर एक करेज थी कि मुझे स्टार बनना है। बिल्कुल सही बात है। और ये वही है कि अगर ये चीज हो आपके अंदर और आप बड़ी बड़े ख्वाब देखें तो अल्लाह ताला उनको जरूर पूरा करता है। तो बीना आप कौन से मंथ में पैदा हुई है? स्टार क्या है आपका? मैं पाइसेस हूँ। पाइसेस हैं आप? अच्छा, मार्च की पैदाइश है या फरवरी की है? मार्च, जी मार्च की है। मेरी है 6 मार्च और इत्तेफाक से जिस इंसान से मेरी शादी हुई वो भी पाइसेस है, उनकी 2 मार्च है और मेरी 6 मार्च। अच्छा वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। तो इसीलिए बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है माशाल्लाह से आपकी। जी। ग्रेट। अच्छा, जैसे आपने बताया कि आप लैंडलॉर्ड फैमिली से हैं, तो नॉर्मली इसमें ऐसा होता है कि शादियां खानदान में ही होती हैं। तो आपकी शादी खानदान में हुई या फिर बाहर हुई? मेरे लिए ये खुदा की ब्लेसिंग है कि जो मैंने बचपन से सोचा वो खुदा ने मुझे दिया और मैंने पाया। बचपन में जब मैं गांव में रहती थी तो मेरे कजन्स, पुप्पोजाद, खालाजाद, मामूजाद, चचाजाद, सबको किसी ना किसी को था कि हम रिश्ता ले हम ले। मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था, ये सोच के कि ये तो अगर मैंने इनमें से किसी से शादी कर ली तो ये तो सारा दिन मुझे रोटियां पकवाएंगे, घर के काम कराएंगे। जो मैं बनना चाहती हूँ, जो मेरे ख्वाब है, वो तो अधूरे रह जाएंगे, इसलिए मुझे इन किसी से शादी नहीं करनी। तो उस वक्त तक तो मैंने सोचा ही नहीं था शादी वादी का। लेकिन जब मैं शहर आई, मेरी स्टडी कंप्लीट हुई, तो मेरे माइंड में कहीं आना शुरू हुआ कि मैं शादी ऐसे आदमी से करूंगी जो मुझे स्टार, मुझे मेरे जो मैं चाहती हूँ वो मुझे बनने दे, वो मुझे काम करने दे। तो इत्तेफाक से मुझसे ही एक रॉन्ग कॉल मिली तो उन साहब ने मुझसे बात की। तो अब बात आई गई होगी, कुछ दिनों बाद उन साहब के यहाँ CLI था, उन्होंने वो नंबर नोट कर लिया। अच्छा। तो 2-4 महीने 6 महीने बाद उन्होंने दोबारा कॉल की, तो एक दूसरे के शौक पूछे, पता चला वो उनका स्टार क्या है, पाइसेस, मेरा पता चला मैं पाइसेस। तो हमारी हल्की सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, हमने बात करनी शुरू की। तो 1 साल हम एक दूसरे के शौक, चीजें, बातें, खानदान, बहन भाई, ईच एंड एवरीथिंग हमने एक दूसरे के बारे में जाना। और हमें लगा कि उनको लगा मैं अच्छी इंसान हूँ, मुझे लगा कि ये अच्छे इंसान है। तो हमने बगैर देखे एक दूसरे को प्रपोज किया, घर वाले आए, हमारी बात पक्की हुई और उसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। वाह जबरदस्त। मतलब आपकी तो लाइफ पूरी फिल्मी स्टोरी है। फिल्मी स्टोरी है। और मेरी उनसे शादी हो गई। तो जब मैं घर गई तो वो उनके घर में गिटार और ब्ला और बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते थे और ऐसे। तो वो शादी के बाद मैंने 2 साल कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे
1 साल में एक बच्चा, दूसरे साल में दूसरा बच्चा। जब 2 बच्चे हो गए और खुदा ने मुझे बेटा भी दिया, बेटी भी दी, तो मैंने कहा मेरी लाइफ तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चाहती थी अल्लाह ने दे दी। अब मुझे जो वो मेरे शौक थे वो पूरे करने चाहिए। तो मैंने अपने मियाँ से कहा कि मुझे रेडियो की परमिशन दे दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे रेडियो की परमिशन दे दी। अब मेरा आना जाना मुश्किल होता था, वो ड्रॉप करके आते थे, 2 घंटे बाद फिर बेचारे लेके आते थे। उन्होंने कहा बीना मैं तुम्हें गाड़ी चलाना सिखाता हूँ, खुद जाओ खुद आओ। तो उन्होंने मुझे गाड़ी चलाना भी सिखा दी। वाओ, तो इस तरह मेरी एक जर्नी का आगाज हो गया। ग्रेट। यानी आपके हस्बैंड ने आपकी इस पूरी जर्नी में आपका बहुत साथ दिया। छोटे छोटे बच्चे, बहुत साथ दिया। हाँ, तो जैसे आप जाती थी छोड़कर अपने बच्चों को, जाहिर सी बात है छोटे थे, तो उनको कौन होता था उनकी देखभाल करने वाला? मेरे बच्चों को, क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम था ससुराल में, तो मेरी सास थी, मेरी नंदें थी, तो बच्चे उनके साथ अटैच थे। तो मैं 2 घंटे बाद वापस आ जाती थी रेडियो करके। तो 8 साल तो मैंने सिर्फ रेडियो किया, तो वो मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई। तो जब मैंने टेलीविजन किया तब मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई, बट तब तक मेरे बच्चे इतने बड़े हो चुके थे कि बेटी मेरी लाइक 5 ईयर की थी, बेटा 4 का था। तो मैंने काम शुरू किया तो 1 साल बाद ही बच्चों ने प्ले में काम कर लिया। तो 4-5 साल तो बच्चे फिर चाइल्ड स्टार आते रहे, वो भी शूट पे जा रहे हैं, मैं भी शूट पे जा रही हूँ। अच्छा। तो मुझे फायदा ये हुआ कि मेरे बच्चों ने इस काम को अंडरस्टैंड करना शुरू किया कि इस काम में इतनी मेहनत करनी पड़ती है, टाइमिंग अपवर्ड हो जाती है सम टाइम। तो इसलिए मेरे बच्चों ने, क्योंकि वो खुद काम कर रहे थे तो वो सारी चीजें देख रहे थे, तो इसलिए उनको पता था कि ड्रामे की वार्डरोब क्या होती है, ड्रामे की टाइमिंग क्या होती है, ड्रामे की वैनिटी क्या होती है, ईच एंड एवरीथिंग। मुझे कभी किसी चीज की कोई टेंशन नहीं हुई कि मेरे बच्चों ने मेरी कोई वार्डरोब इधर से इधर कर दी हो, मेरी वैनिटी खराब कर दी, या मेरी टाइमिंग पे किसी को कोई इशू हुआ, क्योंकि वो बच्चे हर चीज अंडरस्टैंड कर रहे थे। तो मुझे कभी कोई मुश्किल नहीं हुई, कभी मुश्किल नहीं हुई। वाओ, ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, बेटा भी आपका माशाल्लाह से काम करता है, ये मेरे लिए नई बात है, क्योंकि बेटी का तो मुझे पता था। हाँ, मेरे बेटे ने कोई 8 साल की एज तक काम किया। अब मेरा बेटा काम नहीं करता, अब वो सिर्फ मुझे ये है कि वो अपनी स्टडी पे ध्यान दे। बेटी क्योंकि दोनों ही बॉर्न एक्टर है, बट बेटे को मैंने कहा भैया पढ़ने के बाद मैं देखूंगी, आप जो बनना चाहेंगे आप बन जाइएगा। लेकिन बेटी को तो बहुत मुश्किल से मैंने घर में रोका हुआ था कि बेटा पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करें। तो वो कहते ना, कोई बंद कूजे में बच्चा बंद नहीं हो रहा, वो कहता निकालो मुझे, मैंने ये काम करना है। तो उसका वो वाला सीन है, तो मुझे हिम्मत उसके सामने झुकना पड़ा। अब वो 19 साल की हो चुकी है, तो मैंने उसे कहा था बेटा जब आप 19 साल की होंगी तब मैं आपको परमिशन दूंगी। तो अब उसका कार्ड बना, तो उसने कहा ये देखें कार्ड आ गया, आप मुझे काम करना है। और वाकई बड़ी मैच्योर एक्टिंग की है, मतलब इतनी छोटी सी लग रही है वो ड्रामे में, लेकिन वो मैं एक्सप्रेशन देख के उसके और जिस तरह की एक्टिंग की है तो मैं बड़ी हैरान हुई कि बहुत मैच्योर एक्टिंग है। हाँ, वो थोड़ी सी एज चोर भी है, 19 साल की है, बट वो 19 साल की लगती नहीं है। तो लेकिन चूंकि 19 साल की वो बच्ची है, और फिर उन्होंने अपनी छोटी एज में बहुत अच्छा काम किया हुआ है, बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया हुआ है, जिनके साथ लोग काम करने की ख्वाहिश करते हैं। बड़े बड़े एक्टर्स के ये 2 बच्चे बने हुए हैं, तो इसलिए वो मैच्योरिटी एक्टिंग की है उनमें। वाओ, ग्रेट। तो बच्चे कैसे देखते हैं बीना, मतलब उनको ये जब आपकी पूरी कहानी पता चलती है, सारी की सारी चीजें उनके सामने है, तो उनको कैसा लगता है कि हमारी माँ ने बड़ा अच्छा फैसला किया था, हमें इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं? डेफिनेटली आपके बच्चे और दूसरों के बच्चों में बड़ा फर्क होगा, उनके जो ब्रॉट अप स्टाइल है उसमें। बच्चे फख्र महसूस करते हैं, और उनको है कि हमारी माँ जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। इवन कि मेरे ससुराल में कभी कोई ऐसी बात होती है, सब कोई काम नहीं करती खातून मेरे ससुराल में भी और मेरे मैके में भी। और जब कभी डिस्कशन होती है कि बीना को देखें, वो घर भी देखती है, बच्चे भी देखती है, काम भी करती है, ड्राइव भी करती है, तो वो कहती है वो एक ही केस है। वो एक ही केस है, हम उस जैसी नहीं बन सकती। सही बात है। और मैं मुझे कढ़ाई सिलाई बहुत अच्छी आती है, मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मैं अपने घर का खाना खुद बनाती हूँ। मैं अगर मेरे पास टाइम है तो मैं अपनी वार्डरोब को खुद बैठ के घर में डिजाइन कर रही होती हूँ, और पेंटिंग मैं बहुत अच्छी करती हूँ। मुझे जिन दिनों मेरा ऑफ होता है, मैं कोई 1 घंटा भी फ्री नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ होने लगता है कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे कुछ करना चाहिए। अच्छा। तो मैं फारिग नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना है, क्रिएटिव करना है, तो मैं वो ढूंढ लेती हूँ मुझे क्या करना है। जबरदस्त, ग्रेट। मतलब आप इतनी टफ रूटीन में
खाना खुद बना लें, और कढ़ाई सिलाई जो ज्यादातर लोगों को आती नहीं है, माशाल्लाह से उसमें आप माहिर हैं, ये सारे काम कर लेती हैं, तो वाकई सुपर वुमेन। मैं अपने बच्चों का नाश्ता अपने हाथ से बना के उनको अपने हाथ से स्कूलिंग तक मैं अपने हाथ से नाश्ता करवा के घर से निकलती रही, क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ ना। मैं काम में तो अपने आप को समझ रही हूँ कि मैं बहुत तुरम खान हूँ, लेकिन मेरे अंदर कहीं टूटता जाए तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मुझे अपने अंदर को भी मजबूत रखना है, और औरत का अंदर तब मजबूत होता है जब वो अपने बच्चों की, अपने खानदान की, अपने शौहर की अपने हाथों से परवरिश कर रही होती है। बिल्कुल सही बात है। तो बिल्कुल आपके इस और जब मैं अपने बच्चों को अपने हाथ से निवाले खिलाती हूँ ना, तो एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है कि आपने कुछ कर लिया अपने बच्चे के लिए, और बच्चे के साथ भी आपकी मोहब्बत जुड़ी रहती है। बिल्कुल सही बात है, सही। और शायद यही वजह कि इतने बिजी होने के बावजूद मेरे बच्चों से मोहब्बत इतनी जुड़ी हुई है, वरना इतने बिजी होने के बाद बच्चे दूर हो जाते हैं पेरेंट्स से। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ऐसे ही है। तो वो बॉन्डिंग रखना एक कमाल है, माशाल्लाह से आप कर रही हैं। तो अल्लाह ताला ने इसकी हिम्मत दी आपको कि माशाल्लाह से आप इतनी खुश उसलूबी के साथ अपने सारे काम निपटा लेती हैं, तो बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह से। ग्रेट। आपके इन लॉज को, आपके हस्बैंड को डेफिनेटली आपके ऊपर बड़ा फख्र होगा, और होना भी चाहिए। जी जी, सब करते हैं, सब कहते हैं, इवन कि मेरे मियाँ भी कहते हैं कि वो कहते हैं तुम जैसा कोई और नहीं हो सकता। ग्रेट, लकी वुमन। शायद मैं भी तुम जैसा नहीं हूँ। वो मुझे कहते हैं ये सब तुम कर सकते, मैं नहीं कर सकता। कभी वो हो, कभी बात हो, तो मैं कहती हूँ यार सुस्ती छोड़ दें, आप ये कर लेना। वो कहते हैं तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकता, मैं हूँ थोड़ा सुस्त, तुम नहीं हो। मैं क्या करूँ, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है मेरा, और तुम्हारा नहीं है। सही। अच्छा, तो फिर अब आपके ये तो इन लॉज हो गए, आपके हस्बैंड हो गए जिन्होंने माशाल्लाह से आपको इतना सपोर्ट किया, आपकी हर चीज में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़े रहे। तो फैमिली में आपके जब नहीं था, तो अब आपके खानदान वालों की जो ननियाल का साइट है, मतलब ननियाल कहना चाहिए, नहीं आपका जो घर का साइट है मैका वाला, तो उनकी अब राय चेंज हुई? उनको कैसा लगता है कि अब जब आप काम कर रही हैं, क्या राय है उनकी? उनकी राय ये है कि शुरू में तो उन्होंने बातें की, और मेरी अम्मी कभी गांव में जाती थी तो मेरी अम्मी कोई तारीफ करता था तो मेरी अम्मी कहती थी हाँ हाँ बीना ही है, और कोई तनकीद करता था तो मेरी अम्मी मुकर जाती थी, वो कहती थी नहीं नहीं बीना नहीं है, कुछ और है। अच्छा। और जब बीना स्टार बन गई, और वो जो तनकीद करने वाले थे उनके आगे बच्चे पैदा हुए, और वो बच्चे मेरे फैंस हुए, और मुझे उन बच्चों ने फॉलो करना शुरू किया, तो अब मैं जाती हूँ तो सेल्फियां खिंचवाते हुए टाइम नहीं मिलता, लाइन लगी हुई होती है कि पप्पू आई है, पप्पू मेरे साथ सेल्फी, बाजी मेरे साथ सेल्फी, खाला मेरे साथ सेल्फी। प्राउडली मुझे शादियों पे इनवाइट किया जाता है कि बताया जाए कि ये हमारी रिश्तेदार है। हाँ। सही। तो देखिए कैसे जमाना बदलता है। बस आपको कभी भी दुनिया का नहीं सोचना चाहिए, हमेशा अपनी जो चीज है, अगर आपको लगता है कि सही कर रहे हैं तो उसके ऊपर डटे रहना चाहिए, डटे रहना चाहिए। और नेक नियति के साथ आप हर काम करते हैं ना, तो जिस फील्ड में भी जाएं, वहाँ अच्छाइयाँ बुराइयां हर फील्ड में आपको फेस करनी पड़ेंगी और होंगी। बिल्कुल। तो आप अपने सिमत का तयन खुद करते हैं कि आपने कौन सी सिमत अपनानी है और कौन सी नहीं अपनानी। बिल्कुल सही बात है। ऐसे तो आप राइट वे में चलते जाए, कोई कुछ नहीं है आपको बिगाड़ सकता, और खुदा आपको तरक्की देगा। और आप एक दुआ अल्लाह से मांगते रहें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम कोई फरिश्ते नहीं है, हम कहीं भटक भी सकते हैं। तो आपको सिर्फ उठते बैठते हर नमाज में हर वक्त एक ही दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे बुरे लोगों से बचा के रखे। तो अल्लाह ताला ऐसे आपको बाल की तरह निकाल के ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी मंजिल तक आपको खुद पहुंचा देगा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी आपने जैसे जिक्र किया था शुरू में कि आपके घर पर टीवी नहीं था, आप अखबारों से वो निकालती थी और फिर वो जमा करती थी अपने पास, और उसको देख के शौक हुआ था। तो उसमें से कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आपने फिर बाद में काम किया हो और आपने बताई उनको ये बात? हाँ, नहीं मैंने उनको नहीं बताई, लेकिन मैं कहती हूँ उस वक्त मैं खुद सोचती हूँ कि अल्लाह तेरा क्या कमाल है। मैंने शेख साहब की बीवी का कैरेक्टर किया, जावेद शेख साहब का। मैंने संगीता जी के साथ काम किया, मैंने उनकी बेटी का कैरेक्टर किया। उन दिनों रीमा नहीं आई थी, मैंने रीमा के साथ काम किया, बल्कि बहुत सारे लोग तो मुझे रीमा की बहन भी बना देते। सीरियसली, सच मैं रीमा से बोलने वाली थी, हैरान रही रीमा ने कहा आपकी शक्ल मुझसे कितनी मिलती है। हाँ, नहीं सच्ची, बिल्कुल सही बात है। संगीता जी मुझे रीमा बोलती हैं, संगीता जी मुझे रीमा बोलती है, वो मेरा नाम बीना से कभी उन्होंने नहीं पुकारा। हम कभी सेट पे मिलते हैं तो वो कहते हैं रीमा इधर आओ। शहजाद रफीक साहब बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, चूड़ियां फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो मुझे हमेशा रीमा कहते हैं, इधर आओ रीमा।
हाँ, मतलब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरी ये वाली जो क्वालिटी है ना लोगों के फेस में लाने वाली, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यही दोनों फेसेस मतलब सबा फैसल से तो बहुत ज्यादा लगा मुझे, और रीमा और आपकी ऊपर का जो आंखों का हिस्सा है वो सेम है, और लिप्स भी। जब मेरी यंग लुक आप देखेंगी वो आपको मिलेगी रीमा की, जो आप अम्मा की लुक देखेंगी वो मिलेगी सबा फैसल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये है बिल्कुल। और मीरा के साथ काम किया, और बहुत सारे लोग हैं, बेग साहब, नदीम बेग साहब के साथ काम किया, जिन लोगों को तब मैं देखती थी और सोचती थी ये कैसे एक्टिंग करते हैं, आज जहाँ तक मैं कभी पहुंच सकूं पता नहीं हो, इनसे कभी मुलाकात होगी, मैं इनके साथ काम कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, किया हम सबके साथ काम। ग्रेट, जबरदस्त। तो मुझे तब मैं सोचती हूँ कि ये बचपन में सब सोचा था और ये तो खुदा ने पूरा कर दिया। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, ये अमरजीत का मेरे पास सवाल है बीना आपके लिए, और इन्होंने आपसे पूछा है कि मैम सबसे पहले तो आपको बहुत सलाम, और आप ये बताएं कि आपको कौन सा कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा था जो आपने काम किया है अब तक। वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने हर कैरेक्टर से मोहब्बत करती हूँ। जब मेरे पास स्क्रिप्ट आता है, मैं पढ़ती हूँ, तो मैं 100% कोशिश करती हूँ उस कैरेक्टर को अपनाने की और बनने की। मैंने अभी एक और मुकाफात किया है जियो पे, वो कुछ दिनों में ऑन एयर होगा। उसमें मैं एक फकीर बनी थी। फकीर वो जो मलंग फकीर होता है, अच्छा। जो किसी को बहुत दुआ देता है तो वो लग जाती है, दुआ देता है तो लग जाती है, वो वाला मैंने किया। वो सीरीज है। तो वो मैंने जब किया तो मुझे लगा कि मैं फकीर हूँ। मैं जमीन पे जब बैठी हुई थी और मुझे मालिक आके खाना दे रही थी, और कुछ चंद लोग मुझे झड़क रहे थे, तो लिटरली एक लम्हे के लिए लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं फकीर हूँ। और वो गलियों में मैं फिर रही थी रात में, और वो उसमें एक डायलॉग था कि बख्श दे मेरे मौला, मुझे अपना बंदा बना मौला। तो वो बोलते 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 मैं एक वजद में चली गई थी कि मुझे नहीं लगता था कि मैं वीणा हूँ, मुझे लगता था मैं फकीर हूँ। मेरे अंदर से वो आवाज निकल रही थी और मेरे आंसू गिर रहे थे। और जबकि वो कैरेक्टर बहुत मुश्किल था, मेरे बाल यूं अकड़े हुए, बाइटर लगाया हुआ, मुझे गंदे से कपड़े पहनाए हुए, और मुझे वो सब अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था मैं असल में इंसान तो यही है, हम क्या हैं, कुछ भी नहीं है, फकीर हैं। वो उस मौला की हम पे मेहरबानी ना हो तो हम क्या है, हम भी ऐसे ही हैं। ये तो उस मौला की मेहरबानियां हैं कि हमारे स्टेटस चेंज है। बिल्कुल सही बात है। तो बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। मुझे इंतजार रहेगा उस ड्रामे को बिल्कुल देखने का, एक और मुकाफात, और डेफिनेटली मैं जरूर जब ऑन एयर होगा आपको शेयर करूंगी। हाँ, मुझे शेयर भी कीजिएगा, और इंशाल्लाह फिर हम आपको उस वक्त लेंगे भी, और उस वक्त के आपके एक्सप्रेशन भी मालूम करेंगे। चलें, ठीक है, जरूर। जी बीना। अच्छा, अब शेख नूर ने आपसे सवाल किया हुआ है, कहते हैं कि बीना जी माशाल्लाह से आप बहुत खूबसूरत हैं, अल्लाह करे कि ये खूबसूरती हमेशा इसी तरह से बरकरार रहे। और इन्होंने कहा कि मैं आज आपकी फोटो देख रहा था, उसमें आप शूटिंग करते हुए एक फोटो आपने दी है, मुझे बहुत अच्छी लगी वो। और इसके हवाले से एक मेरा सवाल भी है कि जब आप शूटिंग करते होंगे तो वहां पे बड़ा हंसी मजाक होता रहता होगा, और कभी आपके साथ ऐसा भी हो जाता होगा कि आप शूटिंग करने के लिए गए और इतना हंसी मजाक, इतनी मतलब आपस में इतनी वो कोई जोक्स हैं वो शुरू हो गए और शूटिंग इनकम्प्लीट रह गई, आपको पैकअप करके वापस आना पड़ा? ऐसा हुआ कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो शूट जिसपे हम जाते हैं उसपे लोगों का लाखों रुपया खर्च हुआ होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हंसी मजाक भी चलता रहता है, काम भी चलता रहता है, बट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी काम होता है। कभी हंसी मजाक, हम एक्टर्स ने कोई इतना हद से तजावुज नहीं किया कि काम छोड़ दें और पहले हम हंसी मजाक कर रहे हैं। वो काम को अच्छा करने के लिए हम जरूर करते हैं हंसी मजाक, वो चलते रहते हैं साथ साथ, लेकिन काम हमने जो टारगेट हमें मिला होता है वो हमने अचीव करना होता है और हर हाल में करना होता है। और मेरी कोशिश यही होती है कि हम काम जो है 110% ठीक करें, ताकि जो हमारा प्रोड्यूसर है जिसके पैसे लगे हमें, उसका 1 रुपए का भी ज़िया ना हो। क्योंकि ये हमारा रिस्क है, खुदा ने हमें रिस्क इसी काम से लगाया हुआ है। और रिस्क हलाल कब होता है? जब आप ईमानदारी से काम करते हैं। लोग कहते हैं शोबिस की, कुछ लोगों की थिंकिंग है कि शोबिस की कमाई फलां तो ये तो वो, लेकिन मेरे सामने कोई बात करे तो मैं तो उसको नोच लूं कि तुम कैसे कहते हो, बिल्कुल, कि ये कमाई जायज नहीं है, तो ये नहीं है तो वो नहीं है। हम खून पसीना एक करते हैं, हम हलाल की कमाते हैं, मुझे पता है हम कमाते हैं। बिल्कुल सही बात है।
कि मैं सोच के जाती हूँ कि मैंने 10 बजे का टाइम है मेरा, तो मुझे 10:30 बजे गाड़ी में बैठना है, मुझे जाते ही मेकअप करना है, मुझे सीन याद करना है, मुझे वो सीन करवाना है और टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि एक इंसान वो है जिसका लाखों रुपया इस पे लगा हुआ है और मेरी थोड़ी सी गफलत से उसका लाखों रुपए का लॉस हो सकता है। बिल्कुल सही है, सही है। और माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो हमारे टेलीविजन का तो स्पेशली माहौल है भी बहुत अच्छा, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा है। हम एक फैमिली की तरह रहते हैं, हंसी मजाक भी एक बड़ी लिमिट में रहते हुए होता है, कोई ऐसा नहीं होता, और हंसते हंसते काम भी अच्छा हो जाता है एक फैमिली की तरह। जैसे घर में आप किसी से मजाक भी कर रहे हैं, किसी से नोक झोंक भी हो रही है और सारी चीजें घर की चल रही हैं, तो इसी तरह हम भी एक फैमिली की तरह रहते हैं, सब ऐसे चल रहा होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बीना, जैसे आप माशाल्लाह से कहा अभी हमने कि आपको रीमा से मिलाया जाता है, रीमा माशाल्लाह से बड़ी हमारी इंडस्ट्री की खूबसूरत हीरोइन, बहुत ही माशाल्लाह उनका हमेशा नाम रहा है और बड़ा हिट रही है वो। तो जब आप काम करती हैं, जैसे हम सब लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि आप छोटी लग रही होती हैं, आप अंदाजा होता है कि आपकी कोई इतनी ज्यादा एज नहीं है, इन लोगों के बराबर ही है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके साथ जो लड़की आपकी बेटी का किरदार कर रही हो ड्रामे में, या फिर आपकी बहन का किरदार कर रही हो, तो उसको कुछ, और वो हीरोइन हो, तो उसको कुछ आपकी तरफ से ये हो कि ये तो मुझसे ज्यादा अच्छी लग रही है, तो कभी उसने कोई इशू किया? वो तो बेचारी इशू नहीं करती, लेकिन डायरेक्टर इशू क्रिएट कर देते हैं। वो डीओपी को बोलते हैं कि यार इसकी लाइट चेंज करो, ये अम्मा नहीं लगती। लाइट थोड़ी गिराओ इसकी ताकि ये अम्मा लगे, इसकी स्किन पे थोड़े से रिंकल्स नजर आए और थोड़ी सी ये मोटी लगे और अम्मा लगे। तो अगर वो अच्छी हीरोइन वाली लाइट मेरे उसी फ्रेम में अगर मैं खड़ी होती हूँ तो फिर जाहिर है मैं स्मार्ट आ रही होती हूँ, खूबसूरत आ रही होती हूँ, तो ये चीजें करके फिर मुझे अम्मा बनाया जाता है। अदरवाइज लड़कियां खुद कहती हैं कि आपा आप क्यों करती हैं हमारी माँ के कैरेक्टर, आपको बड़ी बहन के करने चाहिए। तो मैंने कहा बेटा बड़ी बहन के कैरेक्टर आते कहाँ है, अगर आप बड़ी बहन पे मैं टिक जाऊंगी, मुझे बड़ी बहन ही बनना है, तो मैं तो घर बैठ जाऊंगी। इवन कि कभी मैं बाहर जाती हूँ मॉल्स में इधर उधर, तो मेरे फैंस मुझे मिलते हैं तो वो कहते हैं क्या क्यों बनती है अम्मा, अब इतनी बड़ी नहीं है। तो मैंने बेटा मुझे काम करना है, एक्टिंग वो है जो आप नहीं है और कर रहे हैं, वो एक्टिंग है। सही बात। मैं अम्मा नहीं लगती हूँ लेकिन मुझे अम्मा लगना है, वो एक्टिंग है, वो मेरी जीत है। बिल्कुल सही बात है। तो ये मतलब अच्छी चीज है कि अगर देखा जाए तो हमारी जो इस वक्त की काम करने वाली लीड रोल में हीरोइंस वगैरह हैं, उनके अंदर ये जेलसी फैक्टर नहीं है। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। वो तो बल्कि मुझे खुद मुझसे टोट के पूछती है, आपा आपकी स्किन इतनी अच्छी है, हमें बताएं क्या करती है। आपा आपकी स्किन, मेरी स्किन जो है कुछ लोगों की होती है व्हाइट, मेरी है पिंक। तो मुझसे बहुत गोरी गोरी लड़कियां भी पूछती हैं कि हमें ये बताएं ये गाल पिंक कैसे हुआ। वाओ, चले मैं भी आपसे पूछने वाली हूँ। तो खैर वो तो मेरा खानदानी मसला है, मेरा उसमें कोई कमाल नहीं है। सही। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसी तरीके से रखे आपको, हमेशा हमारी दुआ है आपके साथ। अच्छा, साजन बलोच ने आपसे सवाल किया हुआ बीना कि अस्सलाम वालेकुम बीना चौधरी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया, ये कहते हैं, और साथ में कहते हैं कि मेरा सवाल ये है कि कुछ वक्त पहले एक ड्रामा सीरियल चल रहा था थोड़ा सा हक, ये क्यों रिलीज नहीं किया गया? ये आपसे उन्होंने सवाल किया है। थोड़ा सा हक को क्या था, रिलीज क्यों नहीं किया गया, मतलब इसकी पिक्चर क्वालिटी यूट्यूब पे मतलब नहीं है अवेलेबल। तो कुछ आइडिया आपको? वो सम रीजंस, ये चैनल्स के इशू होते हैं, वो चैनल उसको नहीं अभी रिलीज करना चाह रहा होगा, वो किसी के साथ किसी और चैनल पे देना चाह रहा होगा, या बाहर जब आपकी बाहर के ममालिक से कहीं से कोलैबोरेशन का चक्कर चल रहा होता है, तो वो वही सीरियल हमेशा ये यूट्यूब पे रिफाइंड क्वालिटी में नहीं देते। अच्छा, वो रीजन ये होता है उसका? हाँ, ये रीजन ये हो सकती है, मैं कंफर्म नहीं हूँ 100%, बट ये रीजंस होती हैं। बहुत बड़े बड़े सीरियल, हिट सीरियल्स आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, तो उसकी रीजन ये है कि वो कोलैबोरेशन में कहीं और चल रहा है। तो जब वो चलेंगे देन वो यूट्यूब पे आए। सही ये रीजन है। अच्छा बीना, जब आपने माशाल्लाह से आपने मुख्तलिफ तरह के ड्रामे किए हैं, मुख्तलिफ तरह के उसमें कैरेक्टर्स किए हैं, आपका माला मीर भी मैंने पिछले अरसे में कुछ देखा है, और भी सारे जितने भी आपकी सीरियल्स हैं जो आप करती हैं, तो डिफरेंट है हमेशा। मतलब माला मीर का स्पेशली मैंने जिक्र इसलिए किया क्योंकि वो कुछ हॉरर टाइप का था, और बाकी अलग जो एक लाइट फैमिली ड्रामा टाइप के होते हैं वो करती हैं आप। तो आप जब काम करती हैं किसी भी चीज में, तो उसमें आप क्या देखती हैं सबसे पहले? स्क्रिप्ट, कास्ट, डायरेक्टर, कौन सबसे ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है, या फिर उसके पैसे? मेरे लिए सबसे अहम मेरा कैरेक्टर होता है। मुझे होता है मुझे इसमें करने को क्या मिल रहा है, कुछ नया करने को मिल रहा है, मेरी परफॉर्मेंस होगी या नहीं होगी। तो अगर आप 4 सीरियल करें तो एक आप
कहीं कंप्रोमाइज करते हैं कि अच्छा यहाँ से मुझे पेमेंट अच्छी मिल रही है, चलो कर लो। अदरवाइज आप हर सीरियल ये सोच के नहीं कर सकते कि पैसे अच्छे मिल रहे हैं, कर लो, क्योंकि आप अपने नाम को भी बचाना है। नाम बनाना शायद मैं भी उतना मुश्किल नहीं होगा कि इंसान मेहनत करके बना ही लेता है, कहीं ना कहीं एक वक्त आता है आपका नाम बन ही जाता है। उस नाम को फिर बचाए रखना बहुत मुश्किल काम। बिल्कुल सही बात है। तो मैं हमेशा यही कोशिश होती है कि मेरा जो वो नाम है वो बचा रहे, मैं कैरेक्टर अच्छे चूज करूं। माला मीर में एक पॉजिटिव माँ थी और पूरी फैमिली को लेके चलती है और क्राइसिस और चीजें और जादू और इन चीजों से अपनी पूरी फैमिली को निकालती है। वो बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर था, बहुत लोगों को पसंद आया। तो मैं हमेशा लीड कैरेक्टर की मदर का कैरेक्टर करती हूँ, या मैं हीरो की अम्मा होती हूँ या मैं हीरोइन की अम्मा होती हूँ। तो उसको देखते हुए फिर मैं ये देखती हूँ कि स्टोरी में हीरो की मदर हूँ तो कितना काम है इसका, वो कितना उसमें उसको मार्जिन है, एक्टिंग है उसके पास। समटाइम कैरेक्टर बहुत कम होता है लेकिन इतना इम्पैक्टफुल होता है कि वो लोगों के दिलों में घर कर जाता है कि वो जो माँ थी ना, क्या माँ थी। बिल्कुल। तो डिपेंड करता है कि वो कैरेक्टर क्या है। सही। कास्ट मेरे लिए मैटर नहीं करती। नए बच्चे भी आते हैं, नई बच्चियां भी आती हैं, जाहिर है उन्होंने भी तो काम करना है। अभी एक्सप्रेस पे मेरा एक सोप ऑन एयर हुआ है, तो मैंने कास्ट को बिल्कुल भी मैटर नहीं किया। बिल्कुल सारी कास्ट न्यू है, बट मैं एक न्यू बच्चे की अम्मा हूँ, तो मुझे उसे सपोर्ट करना है, मुझे उसे काम बताना है, सिखाना है, लेके चलना है। तो वो आप कहीं ना कहीं आप पर जिम्मेदारी आती है कि आप नए लोगों को भी प्रमोट करें, उनको लेके चले, उनको काम सिखाएं कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे खड़े हो, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो। तो ये जब हम सीनियर हो जाते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी होती है फिर ये। तो इसलिए मैं कास्ट का नहीं अब देखती कि नए बच्चे भी आएंगे, उनको भी तो चांस मिलना चाहिए। कभी हम भी नए थे, हमें भी किसी ने चांस दिया था। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अभी जैसे आपने जिक्र किया माला मीर का और उसमें जादू और इन चीज़ों से बचा रही होती है, तो आप अपनी जिंदगी में कितना बिलीव करती हैं इन चीज़ों के ऊपर? ये जेलसी, जादू, इस तरह की चीज़ें कितना असर करती हैं इंसान के ऊपर? मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी, लेकिन कुछ बीच में कुछ ऐसी चीजें हुई मेरी लाइफ में तो मुझे लगा कि नहीं ये सब है, बट इनसे बचाव के तरीके भी अल्लाह ताला ने आपको बताए हैं। जादू तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ, फिर उन्होंने अपने आप को उस जादू से कैसे बचाया। जादू बरहक है, तो इसलिए आप डेली चारों कुल पढ़ते रहें, अपने ऊपर फूंक लें, अपने बच्चों पे फूंक लें, अपने घर पे फूंक लें, और जो खुदा ने हिफाजत के लिए हमें तस्बीहें बताई हैं वो तस्बीहें करते रहें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप महफूज रहते हैं, कोई आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बीना, आपके लिए रिशान ने स्पेशली जो है, जब आपका पता चला कि आप यहाँ पे आ रही हैं, एक हफ्ते से हम लोग प्रमोशन शुरू कर देते हैं, तो बड़े खुश, और इन्होंने आपके लिए कुछ स्पेशली लाइंस लिखी हैं कुछ नज़म के स्टाइल में, तो वो थैंक यू तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी, आपको इंशाल्लाह मैं फिर ये फॉरवर्ड भी करूंगी। इन्होंने कहा है कि आज के शो में खुशामदीद है बीना चौधरी, भूल जाओ सब गम, आ गई है शो में बीना चौधरी, और अरे अभी तो आई है बीना चौधरी बड़े कमाल से नाम कमाई है बीना चौधरी, और आज पहली बार आई है महाबश खान के साथ बीना चौधरी, अगर आकर देखो तो हमारे गरीब खाने का रंग बीना चौधरी। इन्होंने बड़ी मोहब्बत से आपके लिए लिख के भेजा है। उनको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार दीजिए और उन्हें बोलिए कि मैं उन्हें कह रही हूँ सदके, थैंक यू सो मच, जीते रहें आप खुशियों के साथ और तंदुरुस्ती के साथ। चलें दी रिशान, आपकी माशाल्लाह से मेहनत वसूल होगी। बड़े खुश होते हैं ना लोग, हमारे सेलिब्रिटीज जिनको हम देखते हैं इतना दूर अपने देश से बैठे हुए यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है, तो लोगों की खुशी अलग होती है। मैं अपने सारे फैंस से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ, और आपके तवज्जुह से मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत 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 मैसेज करते हैं वो फेसबुक पे, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि इतना टाइम नहीं होता और बहुत मैसेजेस आते हैं। बट ये नहीं है कि मेरे वो मैसेजेस नजर से नहीं गुजरते। वॉल पे आके लोग मैसेजेस करते हैं, कमेंट करते हैं, मुझे सब अच्छा लगता है, मैं पढ़ती हूँ, मैं लाइक मारती हूँ, बट मैं सबको एक एक करके उसका रिप्लाई इसलिए नहीं कर सकती कि मेरी आज आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी लाइफ कितनी बिजी है। मैं काम पे हूँ तो उसके बाद घर पे भी मैं काम पे हूँ, तो मेरा अगर काम मेरा जुनून है तो मेरी फैमिली मेरा सुकून है।
तो मेरा वहाँ जुनून काम का होता है, घर में आके सुकून फैमिली का होता है। तो मेरी फैमिली का सुकून ये है कि मुझे उनको देखना है, उनकी चीजों को देखना है, काम देखना है, घर को देखना है, लुक आफ्टर करना है, सब करना है। तो इसलिए मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक एक इंसान को उसका रिप्लाई कर सकूं। बट मैं देखती सब हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारे हैं ये सारे दोस्त, ये फैंस, मेरा नाम, मेरी इज्जत इन्हीं लोगों की वजह से है। ये लोग मुझे पसंद करते हैं। बेशक बेशक, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। आप बहुत मतलब डाउन टू अर्थ हैं और ख्याल करती हैं सब लोगों का, तो अल्लाह ताला इसी तरह लोगों को और इज्जत देता है। अच्छा बीना, अभी जैसे माशाल्लाह आपने बताया, हम आपके बारे में सुन रहे हैं, अभी इरफान अली अराय का मैं मैसेज भी पढ़ दूं, उसके बाद फिर मैं अगला सवाल करती हूँ आपसे। इन्होंने आपसे कहा है अस्सलामु अलैकुम और डिलाइट प्रोग्राम में आपको वेलकम, और कहते हैं कि आज तक हमने सिर्फ सुना था कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन आपकी बातें सुनकर आज अंदाजा हुआ कि वाकई ऐसा होता है। नहीं भाई, आप हिम्मत पकड़े, खुदा आपकी मदद करेगा। आप हिम्मत तो करें एक बार। हाँ बिल्कुल। आप ये देखिए कि मैं एक गांव से शहर, शहर से लाहौर, लाहौर से कराची। मेरी लाहौर से कराची की जर्नी एक अलग जर्नी है। अच्छा, इसमें क्या? कराची में किसी को नहीं जानती। मैं किसी को नहीं जानती थी, बस एक प्रोडक्शन हाउस ने मुझे वहां से एक सीरियल में कास्ट किया था। तो वो सीरियल किया और मुझे वापस जाना था। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना, यह काम तो जो बेसिकली का शोबिस का हब है वो कराची है, तो मुझे यहाँ काम करना चाहिए। तो मैं कराची आई और मैंने एक प्रोडक्शन हाउस को फाइंड किया। मैं किसी सिंगल इंसान को नहीं जानती थी। अच्छा। मैं सबसे जाके मैंने मीटिंग की। मैं मुल्तान में खुद गाड़ी ड्राइव करती थी, मेरे पास गाड़ी थी। लाहौर में खुद ड्राइव करती थी, गाड़ी थी। यहाँ आके मैंने रिक्शों में सफर किया। मैं तैयार हुई होती थी, मैंने जींस, क्योंकि मेरे पास कराची में गाड़ी तो नहीं थी और इन दिनों क्रीम ये इन चीजों का तो फैशन ही नहीं था। या आप अपनी गाड़ी यूज करें या रेंटे कार मंगवाएं या आप रिक्शा यूज करें। रेंटे कार इसलिए यूज नहीं कर सकती थी कि 2011 में जब मैं कराची आई तो कराची उन दिनों माहौल बहुत अजीब सा था। आप किसी पे रिलाय नहीं कर सकते थे। तो मुझे ये था कि कोई मुझे लेके भाग जाए तो क्या पता चलेगा मैं कहाँ गई। तो मैं क्या करती थी, एक रिक्शे वाले को हायर करती थी। और जब मैं रिक्शे में बैठती थी तो मैं भी कोने में बैठती थी कि ये कहीं कोई हरकत करेगा और कहीं रिक्शा गलत जगह पे मोड़ेगा तो मैं छलांग लगा दूंगी। और कभी बेचारा अंदर गलियों से शॉर्टकट मारता था तो मैं कहती थी भाई अंदर गलियों से क्यों जा रहे, बाजी शॉर्टकट। मैंने कहा मुझे नहीं शॉर्टकट चाहिए, आप सीधे रोड से जाएं, जो जिस रोड का मुझे पता है आप सीधे सीधे जाएं। तो बड़ा टफ टाइम मैंने गुजारा। और पंजाब में तो ये है कि आप फ्लैट सिस्टम है नहीं, तो यहाँ फ्लैट सिस्टम में शुरू में आई तो मैं कोई 11th फ्लोर पे रहती थी और ऊपर से नीचे आना, इतना बड़ा बैग आपको उठा के ऊपर जाना, नीचे आना। मेरे पास ना कोई मुलाजिम था ना कुछ था, मैं अकेली थी और ये सब मैंने किया। और मैं जब 7th फ्लोर से नीचे आना तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती थी। तो मैं तो पूरा दिन भूखी रहती थी कि मैं नीचे से सालन कैसे लेने जाऊं, मैं रोटी कैसे लेने जाऊं, मैं तो नहीं, दोबारा चढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। और मैं जिस फ्लैट में रहती थी कोई मैं 2 महीने रही, उसमें गैस तक नहीं, चूल्हा नहीं जलता था। सही। तो मैं क्या करती थी, नीचे से जाके रोटी खरीद के लाती थी और चीनी निकालती थी और उससे खा लेती थी। ओह गॉड। और आपका बैकग्राउंड तो एक लैंडलॉर्ड फैमिली का है जिनके घर में मुलाजिम और सब कुछ, और फिर बाद में अपने इतना कड़ा वक्त देखा। क्योंकि मुझे स्टार बनना था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी थी, मुझे काम करना था। और जब मैं वो काम करके वापस मुल्तान जाती थी तो मेरे मुंह में छाले होते थे, क्योंकि मैं जो था रोटी तो ले आती थी एक बार नीचे उतर के, और उसके बाद ज़ाहिर गैस वैस नहीं कुछ नहीं है, तो मैं कभी आर से खा रही हूँ, कभी मैं चीनी से खा रही हूँ, तो अचार जो है वो मुझे सूट नहीं करता, तो मेरे मुंह में छाले हो जाते थे जब तक मैं 10-15 दिन के बाद घर जाती थी। और जब मैं घर जाती थी तो मेरे मियाँ कहते थे छाले क्यों हो गए तुम्हारे मुंह में, तो मैं कहती थी बस पता नहीं क्यों हो गए। उन्हें बताती नहीं थी इस डर से कि ये मुझे दोबारा जाने नहीं देंगे। तो खैर ये वक्त मेरा गुजरा को 5-6 महीने, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कराची में काम मिलना शुरू हो गया। मैंने अपना अपार्टमेंट चेंज कर लिया, मैंने मुलाजिम रख लिया, मेरी लाइफ बदल गई। मैंने अपनी फैमिली यहाँ बुला ली। फिर मेरी जब फैमिली आई तो मेरी गाड़ी सब फ्यूचर में एवरीथिंग आ गया, तो मेरी लाइफ दोबारा से एक हशाश प्रशाश लाइफ हो गई। सिर्फ मेरे 5-6 माह टफ गुजरे, लेकिन वो 5-6 माह ठीक ठाक वाले टफ गुजरे कि बगैर एसी के आप फ्लैट में रहने के आदी नहीं है, बगैर एसी के आप फ्लैट में रह रहे हैं, आपको खाने का इशू है, पीने का इशू है, आपके घर में चूल्हा नहीं है। तो लेकिन जो इंसान फाइटर है वो जीतेगा इंशाल्लाह, उसको कोई हरा नहीं सकता।
ग्रेट, जबरदस्त भाई, बहुत अच्छी आपने जो बातें बताई हैं, इससे लोगों को भी डेफिनेटली हिम्मत हुई होगी कि कोई भी काम है उसमें शुरू में मुश्किलें आती हैं, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आती है, जरूर आती है। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी जर्नी बगैर मुश्किल के आपको मिल जाए। आप किसी भी सफर पे निकलेंगे, कहीं आपको सफर अच्छा मिलेगा, कहीं बुरा मिलेगा, और उस बुरे सफर में आपके पाँव भी जख्मी होंगे। तो ये नहीं है कि हल्का सा कोई आपको जख्मी हुए, आपको कहीं कोई आपको पत्थर चुभा, आपने कहा हाय नहीं यार आगे पता नहीं क्या होगा, नहीं। सही बात है। अच्छा बीना, आपकी मुझे ये बात बड़ी अच्छी लग रही है कि आप बिल्कुल सच बोलती हैं। ये मुझे अंदाजा हो रहा है आपकी हर बात में सच्चाई है। आपको किसी चीज के ऊपर कोई किसी चीज पे ये नहीं है कि नहीं जिंदगी जी नहीं, मेरी लाइफ में झूठ नहीं है। मैं जो हूँ नहीं हूँ। मैं बहुत सादा सी और बहुत बाहिम्मत इंसान हूँ। मुझे कोई मायूब नहीं है कि मैंने कैसे मेहनत की और मैं कैसे आई और कैसे मैंने स्ट्रगल की। नेवर। मैं कोई मुल्तान से कराची प्लेन पे नहीं आती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे तो हर हफ्ते जाना है। तो मैं प्लेन पे एक बार तो जा सकती हूँ महीने में, या 6 महीनों में, या 2 महीने में। हर रोज अगर मैं प्लेन पे जाऊंगी तो मेरा बजट कहाँ जाएगा और मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगी? मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैं क्या था, ट्रेन पे आती थी, 12 घंटे का सफर करके आती थी, और नेक्स्ट डे मैं शूट पे नेक्स्ट डे क्या उसी दिन सुबह को मैं कराची उतरती थी अगर 10 बजे, तो 11 बजे मैं शूट पे बिल्कुल सही बात है। और बड़ा मतलब वरना लोगों के, आप माशाल्लाह से इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, आप ये भी कह सकती थी कि मुझे तो घर बैठे बैठे ऑफर आ गई, लेकिन आपने कहा कि नहीं, मैं काम के लिए जाती थी प्रोडक्शन हाउस। बिल्कुल नहीं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये जो बोलते हैं ना कि मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मुझे घर बैठे ऑफर आई, सब झूठ होता है। ये मीडिया किसी को घर बैठे ऑफर नहीं कराता, और ये मीडिया किसी को स्टार नहीं मानता। अपने आप को मनवाना पड़ता है, अपने आप को हीरा बना के दिखाना पड़ता है। ये मीडिया किसी को हीरा नहीं बनाता, किसी को स्टार नहीं बनाता। अगर आप स्टार बनना चाहते हैं तो ये आपको स्टार बनाएगा। बहुत टफ फील्ड है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपको अपनी नोक पलक हर चीज खुद संभालनी पड़ती है, क्योंकि हर इंसान को पता होता है उसके अंदर क्या खामियां क्या खूबियां हैं। मुझे भी पता है मेरे अंदर क्या खामियां हैं क्या खूबियां हैं। मैंने अपनी खूबियों से खेला, खामियों को खुद ही कवर किया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, पहला चांस बीना, जैसे आपने बताया कि जब आपको शौक था ड्रामों में काम करने का, तो पहला चांस कैसे मिला था? वो किसने दिया था? पहला चांस मैं रेडियो पे प्रोग्राम करती थी, तो हमारे एक को स्टार है हमारे, मोहसिन गिलानी साहब, बहुत बड़ा नाम है मुल्तान का। तो उन्होंने प्ले लिखा था चुनरी, तो उसके डायरेक्टर थे उस्मान जुल्फकार। वो प्ले बन रहा था पीटीवी लाहौर सेंटर के लिए, बट उन्होंने कोई मुल्तान की फैमिली लिखी थी, जो कि उन्होंने मुल्तान से ही कास्ट करनी थी और मुल्तान में शूट करना था। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम मुल्तान के एक्टर्स यहाँ से ले। तो उन्होंने बहुत सारे जो के मुल्तान के बाकायदा एक्टर थे उनको लिया। मैं तो उन दिनों एक्टर नहीं थी, मैं तो सिर्फ रेडियो करती थी। तो वो रेडियो पे बैठे हुए थे, ऐसे तो डिस्कस किया उन्होंने कि ऐसे ऐसे मैं एक प्ले लिखा है और उसमें मुझे थोड़ा सा कोई सराइकी टच और इस तरह के कैरेक्टर्स हैं, तो वो कास्टिंग करनी है। तो मैंने कहा मुझे शौक है काम करने का। उन्होंने कहा कर लोगी? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बड़े टफ टाइम भी आते हैं और बड़े वो होता है, आपको हिम्मत से काम लेना पड़ता है। ये ना हो कि एक दिन का काम करके आप भाग जाए, तो ये इस तरह से नहीं होता। मैंने कहा नहीं, आप मुझे कास्ट करवा के तो देखें, मैं करूंगी। उन्होंने वो डायरेक्टर आए, उनसे ऑडिशन किया। उन्होंने कहा हाँ कर तो सकती हैं, ये टैलेंट तो है इनके अंदर। तो वो 2-3 सेशन हुए, क्योंकि मैं सराइकी नहीं हूँ, मुझे सराइकी नहीं आती थी। तो उन्होंने मुझे लबो लहजा थोड़ा सा सराइकी का समझाया कि आपको इन लफ्जों पे ये करना पड़ेगा, तो वो और काला आप होंगी और ये होगा तो वो होगा। मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके। तो वो मेरा पहला चांस था। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा। फिर आपकी एक दफा माशाल्लाह से एक्टिंग देखी और उसके बाद फिर वो सिलसिला माशाल्लाह से बन गया। राइट। अच्छा, शहजादा सलीम का बीना मैसेज है आपके लिए। इन्होंने कहा है कि माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट है और आपको और हिम्मत दे। इसके साथ ही अफरोज चकवा ने भी आपको बहुत कहा है, मैम आपकी सच्ची स्टोरी बहुत ही झकास है, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच। आप सबकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं खुद बहुत खुश हूँ। इवन कि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, मुझे हल्का सा फ्लू हो रहा था और मैं बहुत डल थी। मुझे था कि आज मैंने ऑनर भी जानता है और पता नहीं मेरे बीच में कितनी छींकें होंगी और क्या होगा और जुकाम किस पीक पे होगा और मैं कैसे बात करूंगी। लेकिन आपको मैं बताऊं, मैं भी जब से मैं आपको बात कर रही हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ, मुझे कोई छींक नहीं आई, कोई तबीयत डल नहीं हुई, मुझे खुद मजा आ रहा है, मेरे अंदर एनर्जी आ गई आपसे बात करके, अपने फैन से बात करके। थैंक यू सो मच बीना, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, अमजद इकबाल ने मैसेज किया हुआ आपके लिए। इन्होंने कहा कि अभी आपने जो ड्रामे का जिक्र किया फकीर का, तो उसके किरदार से बाहर आने के बाद आपके क्या तासुरात होते थे? आप यकीन कीजिए, जब आपने ये जिक्र किया ना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए जब आपने कहा मौला बख्श दे। किरदार बहुत दफा ऐसा हुआ, बहुत दफा कि जब वो कैरेक्टर में कर रही होती हूँ तो कुछ दिन तो मुझे लगता है मैं वही बन गई। मेरे अंदर की फीलिंग्स, मेरा सोचना, मेरा उठना बैठना, मेरा देखने का जस्टर, वो बहुत दिनों तक एक ही रहता है। तो मुझे निकलने में वक्त लगता है, क्योंकि मैं जब सेट पे होती हूँ और जब कैमरा रोल होता है तो मैं अपने आप को, बीना को कैरेक्टर से मनफी कर देती हूँ। मुझे लगता है मैं बीना नहीं हूँ और ये खुदा की तरफ से उस वक्त मैं कुछ और होती हूँ। मुझे लगता है मैं यही जो कैरेक्टर है, मैं यही इंसान हूँ। तो वो सम टाइम मेरे लिए नुकसानदेह भी होता है। एक कैरेक्टर मैंने किया था, हम टीवी का सीरियल था धड़कन, उसमें मेरी बेटी थी ज़ारा नूर अब्बास बनी हुई, तो उनको कैंसर था और माँ सारा दिन इसी दुख में पड़ी रहती है कि हाय मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए। तो वो जब मैंने कैरेक्टर खत्म किया था तो खत्म करने के बाद मेरे अंदर की फीलिंग ऐसी थी, हाय मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, हाय, एक बेसब्री थी मेरे अंदर। तो वो फिर मैंने बाकायदा अपनी ट्रीटमेंट करवाई चंद दिन, एक हफ्ता की, कि मैं इस चीज से निकलूं। वो मेरे लिए नुकसानदेह हो रही थी। तो ये है मेरे साथ और होता है। बट एक एक्टर अगर अच्छा एक्टर है, मैं अपने आप को अच्छा एक्टर नहीं बोलती, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं अच्छी एक्टिंग तो ये फीलिंग आपके अंदर इनहेल हो जाती है खुद। मतलब आप उस किरदार में रहते हैं काफी अरसे। और धड़कन आपने जिक्र किया ना, धड़कन बहुत अच्छा ड्रामा था। आई थिंक ज़ारा का वो पहला ड्रामा था। जी, ज़ारा का डेब्यू था वो। हाँ बिल्कुल। और मैंने A+ का कमबख्त तन्नो किया था, उसमें बहुत एक नेगेटिव मुमानी का कैरेक्टर था। तो हम एक दफा सेट पे बैठे हुए थे, तो मेरी कोलीग ही थी मेरे साथ, जो उसी प्ले में काम कर रही थी। तो मैं उनको इस तरह से देख रही थी, मुझे नहीं पता चला मैं उनको कैसे देख रही हूँ। तो मैंने कहा बीना क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम मुझे ऐसे देख रही थी जैसे ना आपको मुझ पर बहुत गुस्सा आया हुआ है। मैंने कहा नहीं, अच्छा। मेरे अंदर वो कैरेक्टर इतना तारी हो जाता है कि मैं आम रूटीन में भी वही जस्टर दे रही होती हूँ, सेट पे पूरा दिन के मैं वही बनी हुई हूँ। अरे ग्रेट। मतलब बाकी मतलब चले वो वाला तो सही है, वो वाला तो सही है, लेकिन जब आपके वो मतलब नेगेटिव मुमानी वाले एक्सप्रेशन होंगे तो उससे तो लोग घबरा जाते होंगे। हाँ, तो वो बेचारी हो गई कि बिना मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे क्यों देख रही हूँ? मैंने कहा नहीं, मैं कैरेक्टर में थी, मैं सीन याद कर रही थी और वही फीलिंग्स मेरे अंदर आई हुई है और उसी में मैंने मूव करके आपको देख लिया, तो मुझे तो पता ही नहीं चला। अच्छा। ये भी होता है। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, आपको लोग आपके नाम बीना चौधरी से जानते हैं या आपके किरदारों के नाम से ज्यादा जानते हैं जब आपसे मिलते हैं मॉल्स में इधर उधर? किरदारों के नाम से जानते हैं और फिर वो मुझसे मेरा असल नाम पूछते हैं। जिनको पता है वो तो नहीं पूछते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ किरदार के नाम से जानते हैं, तो वो पूछते हैं आपका नाम क्या है, तो फिर मैं बता देती हूँ कि मेरा नाम। अभी तक देखे ना, बहरोज अफजवारी को ज्यादातर लोग आज तक कबाचा कहते हैं, जबकि नाम सबको पता है, लेकिन फिर भी कबाचा कहते हैं क्योंकि वो उन्होंने एक्ट इतना जबरदस्त किया ना उसमें। तो इतना, जी बिल्कुल, बहुत अच्छा किया और उनका इतना जबरदस्त एक ही प्ले किया कबाचा। उनकी पूरी जिंदगी को आप उठा के देख लें, उनकी जिंदगी में कबाचा के बाद कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं, जबकि बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन वो हावी है। हाँ, वो हावी है, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो कबाचा के नाम से इसीलिए है कि वो उसके बाद कुछ अच्छा किया ही नहीं, डिफरेंट कैरेक्टर किया, बट उतने के लिए कोई नहीं हुए, तो वो कबाचा ही है। तो मैंने जब कमबख्त तन्नो किया था तो लोग मुझे कमबख्त तन्नो के नाम से पहचानते, ये कमबख्त तन्नो वाली। लेकिन उसके बाद मेरे इतने अच्छे अच्छे सीरियल आते गए, वो ये कमबख्त तन्नो का पीरियड मेरे लिए कोई 3 साल का था कि मैं अगर एयरपोर्ट पे जा रही थी, मैं कहीं जा रही थी, वो ये कमबख्त तन्नो वाली, तो अभी भी होता है। बट उसके बाद मेरे इतने अच्छे अच्छे सीरियल आए कि फिर मेरा लोग नाम से पहचानने लग गए। सही सही। अच्छा, मुस्लिम अंसारी हमारे ये लिसनर है, नेपाल से इनका ताल्लुक है और बहुत मतलब जो है इनको पता होता है सारे एक्टर्स वगैरह के बारे में। ये कह रहे हैं कि आप माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत हैं, आवाज आपकी कविता कृष्णा मूर्ति जैसी है और थोड़ी थोड़ी लोग आपकी रवीना टंडन से भी आती है। ओह माय गॉड,
ये आज नई बात पता चली आपको। अब मैं तो गाना गाऊं ना, आसमां है नीचे। तो ये मेरे दोस्तों ने, मेरे प्यारों ने, ये आप सबकी मोहब्बत है, आप सबका प्यार है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, अहमद सिद्दीकी भी आपकी तारीफ कर रहे हैं, सबके माशाल्लाह से मैसेजेस आ रहे हैं, सब आपकी बातों को भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आपके ड्रामों की तरह, आपकी जो खूबसूरती है उसकी तरह। अच्छा, अब बीना आप ये बताएं मुझे कि माशाल्लाह से आपने जिंदगी में जो चाहा आपको मिला। आपने सोचा कि आपको गाड़ी ड्राइव करनी है, आपने गाड़ी ड्राइव करना भी सीखी, माशाल्लाह से ड्राइव करती हैं आप खुद। इसके साथ कि आपने सेलिब्रिटी बनना था, स्टार बनना था, माशाल्लाह से वो भी आप बनी। आपने जिस तरह का हमसफर चाहा था वो माशाल्लाह आपको मिला। प्यारे प्यारे से आपके 2 बच्चे हैं और बहुत माशाल्लाह हुनरमंद है। तो जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी भी बाकी हो, जो अभी पूरी ना हुई हो और उसका इंतजार हो? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो बचपन से सोचा वो खुदा ने मुझे दिया। जिस चीज की मैंने तलब की वो खुदा ने मुझे आज तक दी। चाहे वो कितनी भी दूर थी, कितनी भी मुश्किल क्यों नहीं थी, वो मुझे खुदा ने दी। अब मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों के मुस्तकबिल रोशन हो, मैं उनको रोशन मुस्तकबिल के साथ देखूं। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा, और कोई ख्वाहिश नहीं है इंशाल्लाह। और कोई कैरेक्टर ऐसा जो अभी तक नहीं किया है लेकिन करना चाहती हूँ? कैरेक्टर बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं किए। हाँ। बहुत सारी करेज है दिल में कि ये भी करूं। तो इंशाल्लाह कोई अल्लाह ने तो ख्वाहिश ऐसी छोड़ी नहीं कि ना पूरी हो, तो ये कैसे हो सकता है? सब पूरी हो जाएंगी। ये मैंने भिखारी का कैरेक्टर नहीं किया था, तो अभी चंद दिन पहले ये भी कर लिया। तो कभी कभी तो खुदा, आप अगर आप सिंसियर हैं अपने काम के साथ, लॉयल है अपने काम के साथ, तो बिन मांगे चीजें मिलती जाएंगी आपको। मैं तो सिर्फ मेरे अंदर जो एक खामी या खूबी समझ ले, मैं इंसानों के आगे कभी नहीं झुकती। मैं कहती हूँ ये क्या देंगे, वो खुदा है, उसने देना है मुझे, मैं तो उस खुदा से मांगूंगी, वो वसीले खुद बनाएगा। वो फिर वसीले बनाते हैं। मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, ये जो भिखारी का कैरेक्टर था, ये मेरे लिए बिग ऑनर की बात है। मैं शायद अपने आप को इस काबिल नहीं समझती। ये कैरेक्टर उन्होंने सोचा था कवि साहब से करवाने। अच्छा, कि कवि साहब करेंगे। उसके बाद कवि साहब की डेट अवेलेबल नहीं हुई, कवि साहब अवेलेबल नहीं हुए, तो फिर वो सोचने लगे कि क्या किससे कराएं, ये कैरेक्टर बहुत अहम है, ये बर्बाद हो जाए। तो डायरेक्टर ने कहा मुझे बीना चौधरी दे। तो जब मैं सेट पे गई तो मुझे जब डायरेक्टर ने ये बात बताई तो आई स्वेयर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने सोचा कि मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि कवि साहब के बाद मैं पता नहीं ये कैरेक्टर कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। कवि साहब कहाँ, मैं कहाँ, मैं तो उनके बराबर अपने आप को जरा बराबर भी नहीं समझती। कवि साहब जितने अच्छे बड़े एक्टर हैं, बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो उसके बाद मुझसे कराया तो मैं कहीं उनको लगी होंगी कि मैं कर सकती हूँ। तो ये मेरे खुदा की रहमत है मुझ पर। बेशक, वाकई मतलब, क्योंकि आप देखें कि ना सिर्फ ये कि उन्होंने कवि साहब के बाद आपका इंतखाब किया, बल्कि उन्होंने पूरी स्टोरी चेंज की, मेल से फीमेल कैरेक्टर पे लेकर आए वो। हाँ, मेल से फीमेल आए। बहुत और बड़ा अहम कैरेक्टर था मेरा जो गेटअप किया गया उसमें बैगर का, वो कम से कम 2 घंटे लगे थे मेरे गेटअप करने में। बहुत मतलब वाकई प्रॉपर मुझे बूढ़ा बनाना। सही बात है, बहुत जबरदस्त, टाइम लगा, बहुत जबरदस्त। इस ड्रामे का तो अभी से मुझे बहुत इंतजार हो रहा है। मुझे खुद भी इंतजार है। इंशाल्लाह ये आएगा ना तो आप हमें जरूर बीना टाइम दीजिएगा, और अब आगे भी आप हमें टाइम जरूर दीजिएगा। हम आपको जब भी आपका कोई प्रोजेक्ट आता है तो इंशाल्लाह हम आपको जरूर लिया करेंगे। और हरीम से भी मुझे बात करनी है। बिल्कुल, आप एक सेशन रखिएगा, मैं हरीम से भी आपका इंटरव्यू करा दूं। इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल हम हरीम से भी बात करेंगे। और आपसे बात करके आप यकीन जानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अच्छी तो हमें शुरू से ही लगती हैं, आपकी एक्टिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है, आप माशाल्लाह प्यारी बहुत हैं, और लेकिन आज आपसे बात की है तो अंदाजा हुआ कि आप दिल की भी बहुत खूबसूरत हैं। थैंक यू महविश, थैंक यू, ये आप सबकी मोहब्बत। कोई मैसेज अगर देना चाहे हमारे लिसनर्स को? मैसेज मेरे ख्याल में मेरी बहुत, ये जो मैंने हम लोगों ने इतनी बातें की हैं, हाँ। इतनी गपशप लगाई है, इस सारी गपशप में मैसेजेस ही। हाँ बिल्कुल सही बात है। आई थिंक कोई स्पेशल कहने की अब जरूरत बची नहीं। हाँ। कि मेरी लाइफ पूरी मैसेज है। हाँ। उन बच्चों के लिए जो कुछ बनना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, और हमारी न्यू जनरेशन जितनी भी है उनके लिए ये सारा एक मेरी लाइफ, मेरी जर्नी, मेरा करियर सब मैसेज है। क्या बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते, जो चाहे बन सकते हैं, लेकिन आप में वो करेज होनी चाहिए। घर बैठे कभी कुछ आपको हासिल नहीं होगा। आप मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको मुश्किलात उठानी पड़ेगी। बिल्कुल सही, चलना पड़ेगा।
फाइट करनी पड़ेगी, आपके अंदर एक शेर का दिल लाना पड़ेगा। आप टूटेंगे भी, बिखरेंगे भी, और फिर अपने आप को खुद समेटेंगे भी, और फिर कहेंगे नहीं मैं नहीं हार सकता, मैंने तो जीतना है। तो जब आप खुद अंदर से हार जाते हैं तो आपको कोई जिता नहीं सकता, अगर आप अंदर से जीतते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल, बेशक, जबरदस्त वीना, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जाते जाते ये बताएं, आपके हस्बैंड ने आपका इतना माशाल्लाह साथ दिया है और अंदाजा हो रहा है आप दोनों में बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत मोहब्बत है, तो इस मोहब्बत का इजहार करती हैं आज, उनके लिए भी कोई देना चाहेंगी स्पेशल मैसेज जो अब तक ना कहा उनसे? हाँ, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगी कि अपने शौहर को, कि उनके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ, उनके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है, वो मेरी जिंदगी में है तो मेरी जिंदगी है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ग्रेट, जबरदस्त वीना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा है कि माशाल्लाह ये सिलसिला जो शुरू हुआ है ये रुकेगा नहीं, हम आपसे इन टच रहेंगे और इंशाल्लाह आपसे बात करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तमाम सुनने वालों को, तमाम चाहने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। बहुत शुक्रिया बीना, इंशाल्लाह फिर बात होती है आपसे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, आपके मुस्तकबिल के लिए मेरी दुआएं, मेरे लिसनर्स की दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह ताला वो आपको सब कुछ दे, और जो जो आपने चाहा और हमेशा जो आपकी